नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और notomind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के वीडियो, पॉडकास्ट और ब्लॉग पब्लिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है और किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग बिगाड़ी जा सकती है, ये हम लोग हमारे पिछले वीडियोस में हम लोग सीख रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस में भी माइंड की प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जब माइंड की एक तरह से प्रोग्रामिंग होती है तो माइंड की प्रोग्रामिंग का इंसान के शरीर पे, इंसान के व्यक्तिमत्व पे, इंसान की आइडेंटिटी पे या फिर पर्सनैलिटी पे किस तरह से इफेक्ट होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। देखिए, आपने किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को आपने देखा होगा, उसको आप देखते ही पहचान जाते हो क्योंकि उसका ड्रेस, यूनिफॉर्म या फिर वो सब उसका हालचाल, उसको देख के आप पहचान जाते हो कि ये ट्रैफिक हवलदार है। तो अगर वो यूनिफॉर्म में भी नहीं रहेगा या फिर ऐसे ही रहेगा तो भी आप पहचान सकते हो। एक टीचर को आप देखते हो तो उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस या फिर उसका ओवरऑल ड्रेस कोड या फिर उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी देख के आप पहचान जाते हो कि ये टीचर है। वैसे ही किसी डॉक्टर को भी आप पहचान सकते हो। कोई आर्मी वाला बंदा हो, कि कोई आर्मी का इंसान हो, तो आप दूर से देख के भी पहचान सकते हो कि ये 100% आर्मी में होगा, ये पुलिस में होगा, ये एडवोकेट ही होगा, ये डॉक्टर होगा या फिर ये बैंकर होगा। वैसे हम इंसान को दूर से देख के भी पहचान जाते हैं कि ये बिजनेसमैन हो सकता है, ये किसी कंपनी में या फिर कहीं पे ये लेबर हो सकता है। वैसे ही किसी व्यापारी को हम लोग पहचानते हैं, किसी किसान को भी हम लोग दूर से देख के पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है और ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, बराबर, जो व्यक्ति काम करता है उस हिसाब से उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। जो वो सुबह से उठ के रात को सोने तक जो इंसान काम करता है, जिस बारे में सोचता है, जिन जिन विषयों पे वो काम करता रहता है या फिर अलग अलग प्रकार से बात करता है, उसकी जो सराउंडिंग कंडीशंस है, उसके आसपास के लोग, उसके हिसाब से उसकी एक बिलीफ सिस्टम बनती है, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग बनती है। और उसी के आधार पे जैसे मन होता है वैसे ही शरीर विकसित होता है। इस वजह से आप किसी पुलिस वाले को दूर से देख के भी उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पहचान जाते हो कि ये जरूर पुलिस में होगा, क्योंकि पुलिस का काम करते करते उसके विचार इस तरह से बन जाते हैं कि वो विचार उसके शरीर से भी रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, या फिर उसका ड्रेस कोड, उसका चलने का स्टाइल, उसका बोलने का ढंग इत्यादि। वैसे ही किसी टीचर को आप देख के पहचान जाते हो कि एक व्यक्ति समझो 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है, तो आप उसको दूर से देख के ही बता सकते हो कि ये प्राइमरी टीचर है या फिर ये कॉलेज में पढ़ाता है। उसी हिसाब से किसी डॉक्टर को भी उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका बोलना, वो चश्मा पहनना, एमबीबीएस को भी पहचानते हो, बीएचएमएस को भी पहचान सकते हो। वैसे ही कोई इंजीनियर हो, उसको भी दूर से पहचान जा सकते हो। आपके आसपास तो बहुत सारे अब इंजीनियर हैं, तो आप पहचान जा सकते हो कि जो वो काम करता है उसके हिसाब से आप पहचान जा सकते हो। कोई आर्मी वाला हो, उसको भी हम लोग पहचान जाते हैं। वैसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि व्यक्ति जो काम करता है सुबह से उठने तक रात तक, जो उसके माइंड में विचार होते हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसकी थॉट प्रोसेस होती है, उससे उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है, उसकी आइडेंटिटी बनती है, उसका व्यक्तिमत्व उस हिसाब से डेवलप होता है। इसलिए इंसानों को हम लोग दूर से देख के ही उनका प्रोफेशन पता कर सकते हैं कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये लेबर है या फिर ये किसान है और ये XYZ है।
ये पॉसिबल तभी होता है जब उनको हम लोग देख के ही पहचान जाते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों हमारे जो माइंड में जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, जिस बारे में हम सोचते रहते हैं उसी हिसाब से हम बनते रहते हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा हुआ है कि आप किस तरह से बनते हो, तो आप अपने विचारों का परिणाम हो। जैसे विचार वैसे हम, जैसे विचार जैसा हमारा वर्तमान वैसा ही हमारा भविष्य होता है। तो अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे विचार बदलने पड़ेंगे, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम किन से मिलते हैं, हमारे दोस्त कौन है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम बनते हैं। तो मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। उसी हिसाब से हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो भी उसी हिसाब से बनती है। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे हम लोग बनते हैं। उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जिस तरह से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है उसी हिसाब से हमारे बॉडी की प्रोग्रामिंग भी होती है। तो दोस्तों हम लोगों को जब माइंड की प्रोग्रामिंग समझनी है तो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, हम लोग क्या सोचते हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से डेटा कंजम्पशन हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा डेटा हमारे पास आता है, उस हिसाब से किस तरह के हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बनती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी हिसाब से हमारा शरीर डेवलप होता है, उसी हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती रहती है। तो आपको ये समझ में आया रहेगा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस, माइंड की प्रोग्रामिंग और ये सब चीज़ें हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बस इतना ही। तो आने वाले वीडियोस में मैं माइंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड अच्छी बातें आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।